हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम। हिंदी पार्ट 2 में लिटरेचर के जो निबंध है पार्ट 2 का आज भाग देखेंगे हम। कल के भाग में आपने कुछ अनुच्छेदों का हमने व्याख्यान दिया था और कुछ अनुच्छेद के पढ़ करके उसको रीड करके आपको हमने पढ़ाया था कि इसके विषय में आपको बताया था भ्रष्टाचार सदाचार के ताबीज में जो बातें बताई गई हैं, जो बातें थी उनका हमने आपको बोध कराया, पाठ बोधन किया आपने। अब आगे के अनुच्छेद में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में आगे का अनुच्छेद, उसमें क्या बातें हैं जो साधु आया क्या बात बतानी चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को किस तरीके से हम लगाम लगा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं और पूर्णतः उसको हम मिटा सकते हैं। तो उस अनुच्छेदों को हम देखेंगे आज। तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो से और इसको जो अनुच्छेद है इसका अवलोकन करिए और उसको पढ़िए, ठीक है। फिर देखिए, आत्मा की पुकार कहते हैं, इस पुकार के अनुसार मनुष्य काम करता है। मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया, जिस आदमी को रोजा पर बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर प्रयोग करके देखा, गले में ताबीज बना हो तो कुत्ता रोटी भी नहीं चुराता। इस ताबीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तो इस ताबीज के शख्स आत्मा का गला घोंट देती है और आदमी को ताबीज के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। यही इस ताबीज के गुण है। देखिए, यहाँ पर बातें बताई गई हैं। आज भी आप देख सकते हैं, कोई किसी की समस्या होती है तो कोई जो तांत्रिक जो व्यक्ति जो ज्ञानी होता है उसके मनोभाव को पढ़ लेता है। तुम्हारा ज्ञानेंद्रिया अगर ऋणात्मक में चली गई हैं तो आप जब किसी की बात आप घर पर नहीं मान रहे, समाज में नहीं मान रहे, लेकिन अगर कोई महात्मा साधु के पास आप जाते हैं तो कोई तंत्र मंत्र विद्या वो अलग से लेकर के आपको नहीं बता देता। जो ज्ञान सीखता है, जो पढ़ता है, उसी का अवलोकन करके, उसी को जान करके, उसी के अनुसार आपको सर्टिफाइड कर देता कि आपको मतलब उसमें बांध करके अपने भावात्मक विचार में उसी के अनुसार करने के लिए अग्रसर कर देता है। बस आप उसी अग्रसर में चलने लगते हैं, बस आपकी जो शंका की जो भ्रम की जो रोग है वो आप स्वस्थ हो जाते हैं और उसको पाल करके आप नियम से जब काम करने लगते, बस वही नियम हो जाता है। फिर बाद में आप कहते हैं कि महाराज जी ने हमारे जीवन को सही कर दिया, महात्मा जी ने। तो ये सब बातें अच्छी बात है। ये अगर जो ये साधु है, अगर ऐसी बात उनको बताया कि इस भुजा को जिसके हम बांध देंगे वो काम गलत नहीं करेगा, अगर करेगा तो मिट्टी में मिल जाएगा, उसके प्राणांत तो हो जाएंगे, या किसी प्रकार की डरावनी बात भी बता दिया। तो दो बातें यहाँ देख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे। तो जब कोई अज्ञानी व्यक्ति या पूर्ण रूप से ज्ञान का अभाव हो, जो दूसरे ऐसे बात में चल रहा हो, जब उसको मन में डर के भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो वो काम वो स्वतः ही नहीं करता। चाहे डर ऐसी चीज है कि जिससे उस कार्य प्रवृत्ति से हटा देता है, कोई काम करने से घबराता है। तो यही साधु ने दिमाग बुद्धि का प्रयोग किया। इसी बुद्धि के प्रयोग से देखते हैं आगे क्या करते हैं। दरबार में हलचल मच गई, दरबारी उठ कर ताबीज को देखने लगे। राजा ने खुद को कहा, मुझे नहीं मालूम था मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी है। देखिए, राजा को विश्वास भी हो गया साधु के ऊपर। देखिए, साधु जो होता, मैं फिर से पुनः आपको ये बता रहा हूं कि जो ये साधु सदाचार की ताबीज जो पाठ्यक्रम जो पात्र है साधु, ये कोई तंत्र मंत्र विद्या नहीं है उसके पास, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति आम व्यक्ति है उनके ज्ञान को पढ़ करके कैसे व्यक्ति इस पर विश्वास कर लेगा, हम क्या बुद्धि का प्रयोग करें, किस बुद्धि का प्रयोग करें व्यक्ति इस पर विश्वास कर ले, और जो हम इसको बताएं उसी के अनुसार चले। जब उसी के अनुसार चलेगा तो गलत काम नहीं करेगा और स्वतः ही उस समस्या से निदान हो जाएगा। तो यही बुद्धि का प्रयोग यहाँ पर जो ये महात्मा है लगा रहा है, ठीक है। देखते हैं आगे। फिर महात्मा, हम आपके आभारी हैं, हम एक कारखाना खुलवा देंगे जहां ताबीज बनेंगे। देखो, राजा के पास धन तो होता है, राजा बहुत बड़े राज्य के राजा होते हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, लेकिन उनके पास जो भी राजा होते हैं ज्ञान का अभाव होता है। ऐसे बहुत से राजा महाराजा हुए जो सिंहासन तो प्राप्त कर लिए, राजा तो बन गए, लेकिन कत्लेआम किया, खून किया, लोगों को खून बहाया, उनके अंदर दया भाव नहीं था। तो इस प्रकार के जो प्रवृत्ति के जो राजाएं होते थे उनके पास बुद्धि का भी अभाव होता है। जब बुद्धि नहीं है तो अहिंसा का भाव कहाँ से आएगा, विनय कहाँ से आएगा, क्षमा कहाँ से आएगा। ये सब शील गुण आते हैं किससे, ज्ञान से, बुद्धि से, बुद्धि कौशल से। और जब इसके पास नहीं आता तब राजा क्रूर होता है, बल का प्रयोग करता है, जब चाहता जिसको मारता है, जब चाहता आक्रमण करता है, मानवता नाम की कोई
चीज ही नहीं होती। दूसरे के धन को छीन लेना, दूसरे के साम्राज्य को छीन लेना, दूसरे जीवन को नाश करने एक मूर्ख राजा का कार्य होता है। तो यहाँ पर राजा पूर्ण रूप से ज्ञान है कि महाराज साधु के क्या उपाय हैं, क्या बात है कि उनके बातों को, उनके विचारों को पकड़ नहीं पाए, बस उनके बात के विश्वास में आकर के कहा कि अगर ऐसी बात है, आप ऐसे चमत्कारी हैं, तो ऐसे जहाँ ताबीज बनती है आप वहाँ पर रहिए और मैं ऐसी फैक्ट्री खुलवा दूँ, लोगों को ताबीज मिले और लोग जीवन खुशहाल हो जाए, सारा समस्या जो है उसका निदान हो जाए। तो यहाँ बुद्धि का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे बुद्धि का प्रयोग आप भी कहीं पर कर सकते हैं, लेकिन वो बात उसे मालूम नहीं होनी चाहिए कि मैं बनावटी बातें से कहीं कहीं झूठी बातों को भी अगर सही मार्ग पर लाना है किसी बात से, तो हम बनावटी बातों, दिखावटी बातों, झूठी बातों को प्रयोग करके भी अगर सही हमारे वो लाभकारी हो रहा है तो उसको हम कर सकते हैं। वहां पर झूठ बराबर पाप नहीं है, वहां पर झूठ बराबर साँच के बराबर हो जाता है। तो ऐसा प्रयोग हम कर भी सकते हैं। देखते हैं आगे। मंत्री महाराज, मेरा तो निवेदन साधु बाबा को इस ताबीज का ठेका दे दिया जाए, वो अपनी मंडली से ताबीज बनाकर राज को सप्लाई कर देंगे। तो ये यहाँ पर अब राय होने लगा जब फैक्ट्री की बात पूरी। अब आगे फिर क्या होता है, राजा को यह सुझाव पसंद आया, साधु को ताबीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गई। 5 करोड़ रुपए दिया राजा ने साधु को और कारखाना खोलने के लिए मंजूरी दी गई। ताबीज के कारखाने खोलने के समाचार पत्रों में छपने लगा। लाखों ताबीज बनाए गए। सब सरकारी कर्मचारियों भुजा पर एक ताबीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार का सरल हल खोज लिया गया था। राजा और दरबारी सभी अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन राजा उस उत्सव और ताबीज की पड़ताल करने वेश बदलकर एक कार्यालय पहुंचे। उस दिन महीने की दूसरी तारीख थी। एक दिन पहले ही सबको तनख्वाह मिली थी। वो एक कर्मचारी के पास गए और कुछ काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारियों ने डांटा, भाग जाओ, यहाँ से घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए। ताबीज ने कर्मचारी की ईमानदार बना दिया। कुछ दिन पश्चात जो बेच बदल पुनः उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने उसे 5 का नोट दिखाया। उसने उसे लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदा ताबीज बांध कर नहीं आए? बांधा सर, कागजात देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखा दिया। फिर ऐसा कैसे हुआ? राजा असमंजस पड़ गए। उन्होंने कान लगाकर ताबीज में से आते स्वर को सुना। आवाज आ रही थी, अरे आज 31 है, आज तो ले लो। हरिशंकर परसाई तो हास व्यंग की बातें हरिशंकर परसाई ये आने लगे। ताबीज को जब साधु ने बांटा तो डर बस लोगों ने क्या किया कि उसमें से लोग भ्रष्टाचार बंद कर दिया, लोगों को गुमराह कर दिया साधु ने। और उस डर के कारण वहां पर भ्रष्टाचार का जो लोग घूसखोरी करते थे, जो बातें भ्रष्टाचार के चढ़ी हुई थी परवान, ताबीज के डर से, झूठी ताबीज के डर से वो क्या किया कि लोगों में विश्वास होगा कि अगर ताबीज हम ऐसे भ्रष्टाचार करेंगे तो क्या होगा, हमारी मृत्यु हो सकती है, हमारा जीवन नष्ट हो सकता है। और डर से क्या लोगों ने घूसखोरी भ्रष्टाचार का खात्मा कर दिया। लेकिन आखिरी में ताबीज में क्या था कि 31 तारीख है, उसमें जो साधु ने फिट कर रखा था घूसखोरी के लिए कुछ, वो स्वयं साधु का था, कहीं कहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला उसके अंदर भी था। तो वहां पर ताबीज दोबारा कोई व्यक्ति जब इसको असलियत को जान गया था कि ताबीज के विषय में उसको मालूम हो गया था, जब ऐसी बातें सामने आ गई थी कि ताबीज झूठी है, जब वो जान गया था तो वो घूस लेना प्रारंभ कर दिया था। तो लेकिन यहाँ पर बात हो रही कि कोई भी बात ऐसी है जो गोपनीय हमें रखनी चाहिए। कोई भी बात अगर झूठ बोलनी है तो उसे बताना नहीं चाहिए कि इसलिए हम ये बात झूठी है। अगर सही काम करना है तो कहीं झूठ बोलना है तो झूठ को आप सच के बराबर बोल सकते हैं और उसको लाभ दिला सकते हैं, स्वयं लाभ ले सकते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पर एक बात और हास्यव्यंग में यहाँ पर हर परसाई ने स्पष्ट कर दिया कि साधु जो बड़े बड़े साधु महात्मा जो हो जाते हैं, जिनकी बहुत बड़ी कीर्ति है, वो स्वतः ही भ्रष्ट होते हैं। अपने ज्ञान कर्मों से, चरित्र से, हर चीजों से भ्रष्ट होते हैं। उन पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छे साधु, अच्छे ज्ञानी व्यक्ति पर हमें विश्वास तो करना चाहिए, लेकिन ऐसे जो भ्रष्ट होते हैं ऐसे इनका पहले जांच परख कर लेना चाहिए कि अमुक व्यक्ति ये महात्मा सही है गलत है। ऐसे तमाम जो साधु सदा ही भ्रष्ट होते हैं तो उन पर भी हमें ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये भी सावधानी दिखाई गई है। यहाँ पर साधु ने ऐसी ताबीज तो बनाई, लेकिन लोगों में व्यवस्था तो हो गई थी, लोगों में ये जान नहीं पाए थे कि ये गलत है, लेकिन जिसने बात को जाना स्वतः ही घूस लेने लगे और स्वतः वो जब फैक्ट्री खुल गई, स्वतः ही साधु
इकट्ठे के माध्यम से क्या हो गया, करोड़पति हो गया, धनवान हो गया। तो यहाँ पर अलग अलग बातें हैं, विश्वास ही फल है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई कि कहीं पर झूठ से अगर हमारा काम बन रहा है, लोगों को लाभ हो रहा है, तो उससे हम झूठ बोल भी सकते हैं। तीसरी बात यह है, किसी साधु महात्मा या किसी ऐसे ही अनजाने जो आकर के हमें मीठी मीठी बातें करके बात विश्वास दिला देता है, कभी कभी ऐसे हम साधु महात्मा की जाल में फंस करके अपने जीवन को भी बर्बाद कर देते हैं। तो इससे भी हमें सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर मूल्य निकल के आ रहे हैं। ये शिक्षा एक तालीम है, इसको आप स्वीकार करिए, इसको आप ग्रहण कीजिए, इसके विषय में आप जानिए। ठीक है, तो ये आपका जो अनुच्छेद है, आपका द्वितीय पाठ बनाया, ये आप इसको पढ़िए और जो तालीम दी गई है इसको आप सीखिए और इस पर एक मानसिक बुद्धि से काम करिए। जो भी समाज में ऐसी समस्याएं कभी कभी सामने आ जाती हैं, तो उनका ये बहुत पाठ्यक्रम आपके लिए बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ा लाभकारी है, और इसको ग्रहण कीजिए और अपने जीवन को मूल्यवान बनाने की ओर अग्रसर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।